भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर निस्संग है। ईश्वर निस्संग है। ईश्वर के साथ कोई दूसरी वस्तु जुड़ नहीं सकती है। और उन्होंने कहा कि संसार को बनाने में अविद्या कारण है। कर्मों का आप यहाँ प्रसंग नहीं ला सकते। जीवात्माओं के कर्मों के बिना ही संसार भगवान बनाता है, ये प्रसंग चला रहा है। जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा किए बिना ही भगवान संसार को बनाता है। क्यों बनाएगा? तो अविद्या जुड़ जाती है परमात्मा के साथ। अविद्या संसार को बनाने में कारण बनती है। अविद्या शक्ति का योग परमात्मा के साथ होता है, इसलिए सृष्टि बनती है, जगत बनता है। ये प्रसंग चला रहा है, ठीक है। पीछे से तो फिर जीवात्मा की कर्मों की अपेक्षा ही नहीं रहेगी। तो उसका खंडन करते 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 यहाँ तक आ गए। फिर वो बदलता हुआ अपनी बात को अलग अलग रूपों में लेके आया और यहाँ आकर के उसने ये बोला है कि अविद्या जो है परमात्मा के साथ जुड़ती है तब संसार बनता है। तो कर्मों को मानने की क्या अपेक्षा है? तो आपको अविद्या को अनादि मानना पड़ेगा, तभी तो जुड़ेगा ना भाई। परमात्मा तो अनादि है, मेरी बात समझना। परमात्मा तो सदा से है, तो पहले से विद्यमान अविद्या ही परमात्मा के साथ जुड़ सकती है। उत्पन्न होने वाली अविद्या कैसे जुड़ेगी? अच्छा, अविद्या उत्पन्न होती है ऐसा मानते हम लोग, और उत्पन्न कहाँ होती है? जब जगत बनाए। जगत बनने के बाद अविद्या उत्पन्न होती है। तो जगत बनाने के बाद अविद्या उत्पन्न होती है, और आप कहते हो अविद्या के योग से जगत बनता है, तो अन्योन्याश्रय दोष नहीं आएगा। वो सारे प्रसंग को आपको जोड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो आप आवृत्ति करते हुए आ रहे ना, पढ़ते हुए आ रहे ना, तो आपको बताना चाहिए था। इस सूत्रार्थ को पूरा तभी कर पाओगे आप कि यदि यानी जगत को अविद्या रूप मानने पर अविद्या अनादि नहीं रहेगी, क्योंकि अनादि होती अविद्या तभी परमात्मा के साथ जुड़ सकती है। और आपने कहा अविद्या परमात्मा के साथ जुड़ती है तब सृष्टि बनती है। और यहाँ सिद्ध किया जा रहा है अविद्या उत्पन्न होती है, अनादि नहीं है। तो जब अनादि नहीं है तो परमात्मा के साथ जुड़ ही नहीं सकती है, और जब परमात्मा के साथ जुड़ी नहीं सकती है तो संसार बन नहीं सकता। फिर भी संसार बना हुआ दिख रहा है तो फिर वहाँ कोई कारण होगा। तो वो कौन कारण है? कर्म कारण है। तो कर्मों की सिद्धि करनी है हमको। कर्मों के कारण से ये सृष्टि बनती है। अगर कर्म नहीं होते तो सृष्टि बन ही नहीं सकती है। आत्मा के, जीवात्मा के कर्मों के कारण से ही सृष्टि बनती है। ये प्रसंग चला रहा है। ऐसा प्रसंग को आपको जोड़ना पड़ेगा। अब स्पष्ट हो गया आपको पूरा प्रसंग? हाँ जी, नहीं पकड़ में आ रहा है? क्योंकि पिछले प्रसंग को याद रखना पड़ेगा आपको। प्रसंग यही तो चल रहा था ना कि जीवों के कर्मों की अपेक्षा बिना सृष्टि को बनाओ ना, क्या दिक्कत है? जैसे माँ बच्चों को बिना कर्मों के ही फल देती रहती है, खिलाती पिलाती रहती है, ऐसे ही भगवान भी बिना जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा से ही सृष्टि को बना दे। ये प्रसंग चला रहा है ना पीछे से। अब याद आ रहा है सारा प्रसंग? तो उन्होंने खंडन कर दिया, उसका ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा तो न्यायकारी है, बिना कर्मों के तो कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा बिना कर्मों के किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, ढेला नहीं देगा आपको। हाँ, आप भर भर के समझ रहे हो तो वो एक ढेला तक नहीं देगा आपको। मतलब एक क्या बोलते वो, एक पेनी भी नहीं देगा, एक कोड़ी भी नहीं देगा। हाँ, एक कोड़ी भी नहीं देगा आपको। कहने का अभिप्राय है कि अगर कर्म नहीं है तो ईश्वर कुछ नहीं दे सकता। नहीं, ईश्वर को देना चाहिए जैसे माता पिता देते हैं। माता पिता देते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? राग होता है। परमात्मा के पास तो राग नहीं है, नहीं दे सकता। ये सारा प्रसंग पढ़ के आए ना आप पीछे, उसी प्रसंग के साथ ये जोड़ना पड़ेगा। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि अविद्या अनादि नहीं है।
जब अविद्या अनादि नहीं है तो ईश्वर के साथ जुड़ी ही नहीं सकती है। जब ईश्वर के साथ जुड़ी ही नहीं सकती है तो संसार बन नहीं सकता। संसार नहीं बन सकता है तो ये बना हुआ क्यों दिख रहा है? फिर संसार के बनने के पीछे अविद्या कारण नहीं है, संसार के बनने के पीछे कर्म कारण है। ये प्रसंग चला है। चलें अगला सूत्र। अतएव जी, जब पहली बार सृष्टि हुई जी, उस समय तो किसी जीव के कर्म थे नहीं। बोलो आप पूरा। जब पहली बार सृष्टि हुई होगी जी। उस समय तो किसी भी जीव के कर्म नहीं थे जी, तो फिर सृष्टि हुई क्यों? तो पहली बार तो कभी होता नहीं है। ये संसार जो है, ये जो संसार जो है, जो चला आ रहा है, ना इसका कोई प्रारंभ है ना इसका कोई अंत है। जैसे गणित का सवाल अगर आपके पास में रख दूं कि गणित मतलब संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, कोई प्रारंभ नहीं उसका और कोई अंत भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप, क्योंकि आप अकाउंट्स को जानते हो इसलिए मैं, कोई संख्या तो आप गिनते होंगे ना, क्योंकि संख्या न तो उसका प्रारंभ है ना आदि है। ये ऐसी कुछ चीजें हैं दुनिया में जिनका न तो प्रारंभ होता है न इसका अंत होता है, बस इसका प्रवाह चलता रहता है। ये प्रवाह से अनादि है, क्योंकि प्रारंभ मानोगे तो अंत भी मानना पड़ता है और अंत हो नहीं सकता, इसलिए प्रारंभ भी नहीं होता। क्योंकि हमारे दिमाग में वही बात समझ में आती है जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जिसको हमने कभी नहीं सुना, जिसको हमने कभी नहीं देखा, जिसको हमने कभी विचार नहीं किया, जिसके बारे में कभी किसी के मुंह से सुना ही नहीं है। ना बताने वाले ने बताया, ना पुस्तकों ने बताया है, ना हमको प्रत्यक्ष दिखता है। हमको जो भी दिखता है वो प्रारंभ वाला अंत वाला दिखता है। तो इसलिए हमारा पूरा दिमाग इसी तरह बना हुआ रहता है, नहीं कभी ना कभी तो प्रारंभ हुआ होगा। अरे भगवान का प्रारंभ हुआ ही नहीं है, भगवान उत्पन्न ही नहीं होता, कभी तो पैदा हुआ। कैसे पैदा होगा? पैदा होगा तो किसी से पैदा होगा, फिर उसको भी किसी से पैदा करना पड़ेगा आपको। भाई जिससे भगवान पैदा हो ना, तो जिससे पैदा हो तो उसको भी तो पैदा करना पड़ेगा ना आपको, फिर उसको भी किसी से पैदा करना पड़ेगा, फिर उसको भी किसी से पैदा करना पड़ेगा। तो आप कभी रुक ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको यह मानना पड़ेगा एक ऐसी चीज होगी जो कभी पैदा ही नहीं होती पहले से। मेरी बात समझ रहे ना? तो स्वामी जी वो कथन क्या है, एको अहम बहुश्यामी? हाँ जी, एको अहम बहुश्यामी, वो कथन क्या है? मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं? उसका मतलब ये है कि मेरे पास एक प्रकृति नामक वस्तु है जिसको मैंने इकट्ठा किया है। उस एक प्रकृति नामक कारण पदार्थ को मैं अनेक कार्य रूपों में बदलता हूँ। वो प्रकृति के संदर्भ में है या जीवों के संदर्भ में? प्रकृति के संबंध। मेरे पास में एक बोरी आटा है, मेरे पास एक बोरी आटा था और उस एक बोरी आटे को रोटियां बना डाली और बहुत लोगों ने खा लिया। एक बोरी मतलब 1 कुंटल बोरी आटा हो हमारे पास में, उसकी रोटियां बनाएंगे तो माताएं बता सकती हैं कि कितने लोग खा सकते हैं। 1 क्विंटल आटे की रोटियां कितने लोग खा सकते हैं? है अंदाजे से बोल दो ना, इसमें क्या सोचना है? 400 लोग खा सकते हैं। ठीक है, 400 500 कम खाने वाले हो तो डबल कर देना, हमें क्या आपत्ति है। मतलब 2-2 रोटी खाने वाले अगर आप मान लो तो 1000 लोग खा लेंगे, हमें क्या आपत्ति है। मतलब कोई संख्या तो बता सकते हैं ना। तो मेरे पास एक बोरी आटा था, एक ही बोरी था, मैंने उसको बहुत सारी रोटियां बना दिया। ठीक इसी प्रकार ऐसे भगवान के पास में एक प्रकृति थी जिसको हम प्रकृति कहते हैं। उस एक प्रकृति को अनेक कार्य पदार्थों के रूप में बदल दिया। वो है एको अहम बहुश्याम, मैं एक था अनेक हो गया, इसका ये मतलब है। इसका ये मतलब वो भी कर्मों की अपेक्षा से उस समय जीव थे। जीव तो पहले से ही थे। एक बात समझ लीजिएगा, आपके सामने समस्या ये है कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट है कि जीवात्मा भी पहले से पैदा नहीं होती है, समाप्त नहीं होते। जीवात्मा भी पहले से है, एक बात। परमात्मा भी पहले से, दूसरी बात। और
जिस सृष्टि को बनाया भगवान ने, इस सृष्टि का जो रॉ मटेरियल है, मूल कारण प्रकृति, वो भी पहले से है। न तो प्रकृति को किसी ने बनाया, न आत्माओं को किसी ने बनाया और न परमात्मा को किसी ने बनाया, तीनों पहले से ही है। अब परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है अपने अंदर, उसको कुछ नहीं चाहिए। और हम जो जीवात्मा हैं, हमारे में बहुत कमियां हैं, हमको बहुत कुछ चाहिए। और एक प्रकृति है जिसके पास कुछ है, लेकिन कुछ होते हुए कुछ कर नहीं सकती वो। मेरी बात समझ रहे ना? कुछ है उसके पास में, लेकिन कुछ होते हुए वो कुछ कर नहीं सकती है। और मेरे पास बहुत कमियां हैं, कुछ है लेकिन कमियां भी बहुत है, कुछ होते हुए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अर्थात कुछ मेरे पास है, कुछ कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं है, और वो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए उसने क्या कर दिया, जो पहले से विद्यमान प्रकृति है उसको बदल करके ऐसा प्रारूप दे दिया उसको, जिसको आत्मा लोग इस्तेमाल करके अपनी कमियों को दूर कर सके। ठीक है, अब स्पष्ट हो गया? तो इसलिए पहली बार सृष्टि कभी नहीं होती है, वो परंपरा से चली आ रही है। कब से चली आ रही है? प्रवाह से अनादिकाल से चली आ रही है। और कब तक चलती रहेगी? प्रवाह से अनादिकाल तक चलती रहेगी। ऐसी सृष्टि है। अब चले हम आगे। अतएव, इसलिए सिद्धांत ये स्पष्ट होता है, न धर्म अपलापः प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, वहीं पर ले आ रहे हैं। धर्म अपलाप न, धर्माधर्म का खंडन नहीं कर सकते, धर्माधर्म का आप खंडन नहीं कर सकते। यानी कर्मों के विषय में आप ये नहीं कह सकते जीवों के कर्मों की अपेक्षा से सृष्टि नहीं बन सकती, इसका खंडन नहीं कर सकते। क्योंकि जीवात्मा ने कर्म किया, धर्माधर्म रूपी आचरण किया, उसी के कारण से प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्, प्रकृति के जो कार्य है उसमें विचित्रता है, प्रकृति में जो विविधता है, भिन्नता है, वो धर्माधर्म के कारण से है, जीवात्माओं के कर्मों के कारण से है। जैसे हमारे कर्म वैसी ही सृष्टि है, हमारे कर्मों के अनुरूप। कश्मीर में रहने वालों के कर्मों के अनुरूप वहाँ का वैसा दृश्य, वैसा परिवेश, वैसा खान पान, वैसा सब कुछ है, उनके वैसे कर्म हैं। राजस्थान में रहने वालों के जैसे कर्म हैं, उनके लिए वैसा ही राजस्थान है। ऐसे धूल में रहो और डेजर्ट में घूमो, ठीक है ना, पानी की समस्या है, पानी की कमी है, पानी के लिए कई कई किलोमीटर जाकर के लाना पड़ता है, ठीक है ना। एक बाल्टी पानी है तो उस एक बाल्टी पानी का इस्तेमाल इस ढंग से करता है व्यक्ति कि उसी से बर्तन धो सकता है, उसी से कपड़े धो सकता है, उसी से नहा सकता है, उसी से सब काम कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में लोग रहते हैं कि एक बाल्टी पानी से स्नान कर लिया, ठीक, फिर उसी पानी से कपड़े धो लिया, ऐसे बहुत कुछ काम करते हैं। फिर उसी पानी से जमीन पे डाल करके कुछ वो कर दिया, ऐसे बहुत सारे काम करते थे, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे, हम क्या करें, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उनके कर्म ऐसे, इसलिए वहाँ पैदा हुए हैं। कुछ लोगों के ऐसे कर्म में उनकी पानी की कोई समस्या हो, गंगा के किनारे बैठे हैं, पानी पानी है, ठीक है ना, किसी के लिए पानी पानी है, किसी के लिए पानी की कमी है। तो हर चीज, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से भगवान ने बनाई है। ये किस कारण से? तो कहते हैं धर्माधर्म, ये धर्माधर्म है, कर्म है। और भी आगे जाकर के 6ठे अध्याय में और एक स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, जो कि कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, कर्मों की विचित्रता के कारण से। 6ठे अध्याय में आएगा सूत्र, कर्मों की विचित्रता है, नाना प्रकार के कर्म हम करते हैं। खिलाने का कर्म एक प्रकार के नहीं करते हैं, खिलाने का कर्म अलग अलग प्रकार, अलग अलग प्रकारों से, बहुत सारी वेराइटीज हैं खिलाने के, और खाने के भी वो बहुत बड़े अलग अलग वेराइटीज हैं, देखने की भी वेराइटीज अलग अलग हैं, सुनने की वेराइटीज अलग अलग, यानी हर प्रकार का कर्म आप देखेंगे। इतने विचित्र कर्म हैं हमारे, इतने विचित्र कर्म हैं
कितने हैं, असंख्य हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। असंख्य प्रकार के कर्म हम करते हैं जिनको मनुष्य लोग नहीं गिन सकते, परमात्मा तो गिन लेगा, हम नहीं गिन सकते। तो अनंत प्रकार, एक प्रकार से मनुष्यों की दृष्टि से अनंत कर्म है, अनंत प्रकार है, इसलिए सृष्टि भी अनंत प्रकार है, अलग अलग प्रकार है, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग वस्तुओं के रूप में हमारे सामने, अलग अलग सुखों के रूप में, अलग अलग दुखों के रूप में सृष्टि हमारे सामने होती है। तो किसी के लिए सुख दे रहा होता है जगत, किसी के लिए दुख दे रहा होता है। ये सब हमारे कर्मों के कारण से, यही कहना चाह रहे हैं। धर्मस्य, वो क्या है धर्म? अहिंसा आदि मंगलाचरण रूपस्य धर्मस्य। वो धर्म क्या है? तो कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि जो मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण रूप जो धर्म है उसका कर्मणः, वो कैसा है? वो धर्म रूप मंगलाचरण कर्मणः, वो कर्मों के रूप में है। ऐसे कर्मों का अपलाप न भवति, उसका अपलाप यानी उसका खंडन, उसका प्रतिषेध, उसका नकारना आप नहीं कर सकते। यद अपेक्षम ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम, जिसकी अपेक्षा से, जिस कर्म की अपेक्षा से ईश्वर का अधिष्ठातृत्व है, ईश्वर जो है अधिष्ठाता इस संसार का, ये अधिष्ठाता तभी बन पाएगा जब कर्म होंगे। कर्म नहीं होंगे तो अधिष्ठाता बनने का क्या मतलब है? कर्म है तभी अधिष्ठाता बनेगा, कर्माध्यक्ष तभी बनेगा, हमारे कर्मों के अनुरूप ही वो इसका फल प्रदान करेगा। फल प्रदानाय द्वितीय सूत्रे व्यक्तिकृतम तद युक्तमेव। फल देने के लिए ईश्वर सृष्टि को विविध रूप में क्यों बनाता है? तो फल देने के लिए, उसको फल देना है उसके अलग अलग कर्मों के कारण से। इस बात को द्वितीय सूत्रे, इसी 5वें अध्याय के दूसरे सूत्र में व्यक्तिकृतम हमने प्रकट किया था। तद युक्तमेव, वो जो प्रकट वहाँ किया था वो युक्ति युक्त है, वो युक्ति संगत है, वो यथोचित है, यथार्थ है, ये कहना चाहते हैं। कुतः, क्यों? प्रकृति है कार्याणाम वैचित्र्यात्, प्रकृति के जो कार्य वो विचित्र हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। उच्चवचत्वात्, कोई बहुत उत्कृष्ट कार्य है, कोई बहुत निकृष्ट कार्य है प्रकृति के, ठीक है ना। प्रकृति का जो कार्य है, उत्कृष्ट का मतलब है तो बहुत, जिसको आप उत्तम मानते हो, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि तेल है जैसे, या सब्जियां हैं जैसे, फल हैं, हर प्रकार के आप विषयों में आप जा सकते। मान लीजिए दाल उत्तम कौन सा है, तो उत्कृष्ट कौन सा दाल है, तो उसने कहा मूंग दाल है। और निकृष्ट कौन सा दाल है, तो उड़द दाल है, ठीक है ना, ऐसा बताया। और पत्तियों वाली जो सब्जियां होती हैं, पत्तियों वाली, उसमें सबसे निकृष्ट साग कौन सा है, तो उसने कहा सरसों का साग है, ठीक है ना। और सबसे उत्कृष्ट क्या है, वो जीवंती का है, ऐसा बताया, ठीक है। तो सब्जियों में कौन सा उत्तम है और कौन सा निकृष्ट है, दालों में कौन सा उत्तम है, कौन सा निकृष्ट है, अन्न में कौन सा उत्तम है, कौन सा निकृष्ट है, हर प्रकार की बातें है। यानी ये जो परमात्मा ने बनाया ना, किसी वस्तु को उत्कृष्ट, किसी वस्तु को निकृष्ट, ये सब कर्मों के कारण से बना है, ये कहना चाहते हैं। उच्च अवचत्वात् यानी उत्कृष्ट निकृष्ट। हाँ जी स्वामी जी, एक अजीब सा प्रश्न, परमात्मा को ये किसने अधिकार दिया कि हमको वो निर्णय करे अच्छा बुरा या फल देवे? कर्म तो है हमारे बनते हैं, परमात्मा के पास अधिकार कहाँ से आया? जीवों पे अधिकार क्यों आया? ऐसा है, जो मालिक होता है ना, उसके पास अधिकार होता है। जो मालिक होता है उसके पास अधिकार होता है। कहां से आया का मतलब वो मालिक है इसलिए आया, मालिक है। हाँ, वो मालिक है। हाँ, मतलब जैसे हमने किसी को राजा बना दिया तो हम ये नहीं प्रश्न कर सकते भाई ये अधिकार आपको किसने दिया है कि इधर बाएं तरफ से चलना चाहिए, दाएं तरफ से नहीं चलना चाहिए। किसने दिया? क्योंकि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं तो इसलिए मैंने नियम बना दिया। ये जो राजापन है यही तो अधिकार है उसका, नहीं तो फिर राजा किस बात का है, मालिक किस बात का है? तो वो मालिक है इसलिए उसको अधिकार है, ठीक है।
हाँ जी, आगे बढ़ें तो कह रहे हैं सुख दुख रूपत्वात्, और वो उच्च अवच कैसा है, कोई सुख रूप है कोई दुख रूप है। किसी कार्य वस्तु से हमको सुख विशेष मिलता है और किसी कार्य वस्तु से हमको दुख विशेष मिलता है। किसी कार्य वस्तु को अपनाते हैं तो उसको सुख के रूप में अपनाते हैं, सुख मिलता ही है, और किसी कार्य वस्तु को हम अगर दुख के रूप में अपनाते हैं तो दुख मिलेगा। यानी कोई कार्य वस्तु अपने आप में वो सुख नहीं है, याद रखना, अपने आप में वो दुख नहीं है, ये हमारे प्रयोग के ऊपर है। हाँ, ये हमारे प्रयोग के ऊपर है, क्योंकि प्रयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वो तो जड़ वस्तु है। भगवान ने वो सब हमारे लिए बनाए है, लेकिन उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सांप का विष है, ठीक है ना, विष तो विष है, विष अपने आप में दुखदायी नहीं है, विष अपने आप में सुखदायी नहीं है। उसके प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है कि उसको आप सुखदायी बनाना चाहते हैं या दुखदायी बनाना चाहते हैं। तो विष जो है सुखदायी भी है और दुखदायी भी है। उसको बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करते हैं तो सुखदायी है, और उसको बुद्धि का प्रयोग ना करते वैसे प्रयोग कर ले तो दुखदायी बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि विष भी बहुत उपयोगी है, औषधियों में पड़ता है, ठीक है ना। ये उस विद्या को जानने वाले यानी डॉक्टर लोग समझते हैं इस बात को, सामान्य लोग नहीं जानते, ठीक है ना। मतलब ऐसा ऐसा विष है जो बहुत पावरफुल होता है। जैसे मान लीजिए पोटाशियम साइनेट है ना, साइनेट कितना पावरफुल होता है। उसके लिए बोलते हैं ना कि उसको कोई आज तक चेक नहीं सका, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, तो ऐसे मर भी गए ऐसे लोग बताते हैं उसको पहचानने के लिए। तो पोटाशियम साइनेट जो है वो बहुत पावरफुल ऐसा मानते हैं, लेकिन उससे भी हजारों गुना पावरफुल विष बहुत हैं। ऑक्टोपस जानते हैं ना आप, ऐसे जो चलता है समुद्र में ऑक्टोपस, उसका जो विष है वो पोटाशियम साइनेट की अपेक्षा 1000 गुना बड़ा पावरफुल है, हजारों गुना, और वो भी दवाइयों में गिरता है, ठीक है ना। तो कहने का अभिप्राय है कि कोई ऐसा पदार्थ नहीं है दुनिया का जो अपने आप में सुखदायी हो, अपने आप में दुखदायी हो। आप क्या समझते हैं, दूध सुखदायी होता है? ठीक है, 5 लीटर पिलाता हूं फिर पता लगेगा आपको सुखदायी होता है या दुखदायी होता है। हाँ, तो मतलब 5 लीटर कोई पिएगा तो उसके लिए दुखदायी होगा, और 1 गिलास पिएगा तो सुखदायी हो जाएगा। तो उसका प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु सुखदायी है और कौन सी वस्तु दुखदायी है। लेकिन बनाया भगवान ने सुखदायी के रूप में भी और दुखदायी के रूप में भी। तो यही कहना चाहिए, उच्च अवच, सुख दुख रूपत्वात्, सुख दुख के रूप में, और सकल विकलांगत्वाच्चा, और ये सृष्टि कैसी है, सकलांग के रूप में भी है और विकलांग के रूप में है। किसी के सारे अंग ठीक है और किसी के अंग सारे ठीक नहीं है। किसी का हाथ नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का नाक नहीं है, किसी की आंख नहीं है, ठीक है, किसी की जीभ नहीं है, विकलांग है। ये भी कर्मों के कारण से है। वक्ष्यति अग्रे, और सूत्रकार स्वयं आगे कहेंगे ही क्या, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, कर्मों की विचित्रता के कारण से, अलग अलग प्रकार के कर्मों के कारण से ही सृष्टि में भेद आपको दिखाई देता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। अहिंसा सत्य आदि, अहिंसा सत्य आदि मंगलाचरण, अहिंसा सत्य आदि मंगलाचरण रूप कर्मों का, अहिंसा सत्य आदि मंगलाचरण रूप कर्मों का खंडन नहीं किया जा सकता, खंडन नहीं किया जा सकता।
क्योंकि प्रकृति के कार्य अलग अलग होने से, प्रकृति के कार्य अलग अलग होने से या प्रकृति के कार्य विचित्र होने से। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।